देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो फ्रेंड हैं जो पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, और उनकी जो स्ट्रिंग है उनकी वेक्टर इक्वेशन दे रखी है। जैसे एक फ्रेंड ये है, उसकी पतंग उड़ रही है, ठीक है, पतंग को ऐसे बना लो, ये मान के ए है और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, और दूसरा फ्रेंड है उसकी भी पतंग उड़ रही है, उसको बी मान लो, उसकी भी इक्वेशन दे रखी है, और दोनों आपस में उलझ गए हैं कहीं पे और उनके बीच का एंगल हमें बताना है, ठीक है। इसमें हमें ये अज्यूम करने को बोला गया है कि जो स्ट्रिंग है ये सिलेक्ट नहीं हो रही, यानी स्ट्रेट लाइन में, ठीक है बच्चों। तो एक्चुअली हमें क्या बताना है, हमें दो वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, ठीक है। तो सिंपल है, इसको प्रोसीड करते हैं। देखो, हमें मालूम है ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या निकालना है इसमें पहले हमें ए डॉट बी निकालना है, ठीक है। यहां पे ए डॉट बी निकाल देते हैं, ए डॉट बी, ठीक है। आई से आई का मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसका कोफिशिएंट होता है, जे से जे का करते हैं, के से के का करते हैं, या कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। आई से आई का कंपोनेंट मल्टीप्लाई होगा जे से जे का और के से के का, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 इंटू टू प्लस 1 इंटू माइनस टू प्लस 2 इंटू 4, 6 माइनस 2 प्लस 8 यानी 12, ठीक है। यानी ए डॉट बी की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, ठीक है। अब हमें चाहिए ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 9 प्लस 4 प्लस 1 यानी अंडर रूट 14, ठीक है। सेम तरीके से हम बी का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हुआ 4 प्लस 4 प्लस 16 अंडर रूट 24, ठीक है। तो ए और बी का मैग्नीट्यूड आ गया। आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, इसको एक बार हटा देता हूं। कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14 और बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 24, ठीक है। अब इसको सिंपल कर दीजिए, 12 14 होता है 7 इंटू टू, एक ही उसमें ले लेते हैं 24 होगा, 2 इंटू 3, ठीक है। अब पेयर वाइज कॉमन ले रहे हैं 2 और ये 2, ये आ जाएगा हमारे पास 12 4 अंडर रूट 21, 4 से ये कट जाएगा 3 अपॉन अंडर रूट 21, ठीक है। अब इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए बेशक, 3 अंडर रूट 21 अपॉन 21 अंडर रूट 21 अपॉन 7, इसका मतलब जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आई है, इसको भी एक बार हटा देता हूं, जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आई है दैट इज कॉस इनवर्स अंडर रूट 21 अपॉन 7, ये हमारे पास आंसर है। यानी जो पतंग वो उड़ा रहे हैं उनके स्ट्रिंग के बीच में क्या एंगल बना, ये एंगल बना, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो। चलो, थैंक यू। 12th क्लास, देखो
इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें एक वेक्टर निकालना है, ठीक है। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 21 होना चाहिए, और उस वेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर ए बी जो निकलेगा उससे अपोजिट होना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वेक्टर ए बी जिसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें, ए बी की हम डायरेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो पहले ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी जो पोजीशन वेक्टर है माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये ए बी वेक्टर को निकालने का तरीका है। बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, इसको आप आई जे के में लिख सकते हो, यानी जो बी हमें दे रखा है वो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि हमें ये दे रखा है 8i माइनस जे प्लस 0k, ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं। तो बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, 8i माइनस जे और 0k, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख लो, और ये ब्रैकेट में लिखना सब, माइनस उसी तरह से जो ए का हमें कोऑर्डिनेट दे रखा है उसको हम पोजीशन वेक्टर में चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, 2i प्लस जे प्लस 3k, ठीक है। तो ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 2i प्लस जे प्लस 3k, ठीक है। ये हो जाएगा 8i माइनस 2i माइनस जे, यहां पे के 0 है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, तो माइनस 3k, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 6i माइनस 2j माइनस 3k, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ए बी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो यह हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर के लिए ए बी के ही मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे। तो एक बार मैं रब कर देता हूं इसको। अब हमें यूनिट वेक्टर चाहिए ए बी की ही डायरेक्शन में, तो हम ए बी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ए बी वेक्टर आया हमारे पास 6i माइनस 2j माइनस 3k, और ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 6i माइनस 2j माइनस 3k, और ये अंडर रूट में 36 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। 6i माइनस 2j माइनस 3k 49 अंडर रूट 49, 6i माइनस 2j माइनस 3k अपॉन 7, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास यूनिट वेक्टर आ गया इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, ठीक है। बट अब हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इस वेक्टर के अपोजिट हो, तो हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, जो ये रिक्वायर्ड वेक्टर बोला है जिसका मैग्नीट्यूड 21 है, ये कैसे निकलेगा, 21 से आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, यूनिट वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए बी। तो ए बी के डायरेक्शन में तो यूनिट वेक्टर ये है ए बी डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, और इसके अपोजिट जो यूनिट वेक्टर आ जाएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है, ठीक है बच्चों। तो अब हमने यूनिट वेक्टर भी निकाल दिया है। अब सिंपल हमारे पास जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसकी वैल्यू हम डाल देंगे, यानी जो हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर है दैट इज 21 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस भी लगा दो, और किसको कर दो, यूनिट वेक्टर जो ए बी के डायरेक्शन में आ रखा था उसके अपोजिट जो लेना हमने, तो माइनस हमने पहले ही लगा दिया यहाँ पे, 6i माइनस 2j माइनस 3k अपॉन 7, ठीक है। अब ये कट जाएगा, माइनस 3 6i माइनस 2j माइनस 3k, यानी कितना आया हमारे पास, माइनस 18i प्लस 6j
और प्लस 9k। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। ठीक है, कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।